साजिद में ख़वातीन की मिलाद की महफ़िलों को भी हम कवरेज दिया करेंगे। शुक्रिया। तो आज जनाब ज़्यादा मैं आपका वक़्त नहीं लूँगा, क्योंकि आज हमारे पास वक़्त कम है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते थे कि थीवा में बसने वाले हमारे जो पाकिस्तानी और अफ़गानी लोग हैं और जो एक प्रॉब्लम है वहाँ की, उसके शिकार हैं, तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज देना चाहते थे। लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है जो इमिग्रेशन के हवाले से कुछ बातचीत है वो हम सुनते हैं अनवर इकबाल साहब की ज़ुबानी। उनसे कहते हैं कि जो नया आने वाला सर्कुलर है उसके हवाले से कुछ बताएं हमें कि क्या नई बातें हैं, क्या सिलसिला है जो हुआ है। अस्सलाम वालेकुम अनवर। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया इब्राहिम फैज़ साहब। असल में इमिग्रेशन के लिए जो कानून है वो तो फ़िलहाल उसकी कोई रिलैक्सेशन यहाँ पर अभी तक नज़र नहीं आ रही है हुकूमत की तरफ से, चूँकि इकनॉमिक सूरत हाल बहुत ख़राब है यूनान की। लेकिन जो नेशनलिटी का लॉ दिसंबर में उन्होंने बात की थी और उसके बाद उसका कानून फरवरी में उन्होंने पास किया और मार्च में जो है वो ऑलरेडी साइन होकर के उसका गज़ट आ गया था। ठीक। तो पिछले हफ्ते उसके मुताबिक मतलब सर्कुलर उसका निकाल दिया गया और सर्कुलर जो है तमाम मुतल्लिक़ा अदारों में भेजा जा चुका है, जिसकी मुख्तसर सी तफसील मैं आप लोगों को आज वेनस टीवी के हवाले से बताऊंगा, ताकि सुनने वाले तमाम नाजरीन, देखने वाले नाजरीन और सुनने वाले सामीन को सारी बातें तफसील समझ में आ जाए। तो नेशनलिटी का कानून जो है वो अच्छा अनवर साहब, एक क्वेश्चन है मिस बंदना का मैराथोना से, कि आया कि उनका जो मसला था मेरा ख्याल आपके साथ डिस्कस भी हुई थी, आपने उसका जवाब भी दिया था। जी जी। कि आया कि कोई सर्कुलर में ऐसी बात आई है कि जो जिन लोगों के वो पेपर वगैरह रुके हुए थे, अदालतों में केस चल रहे हैं जिन लोगों के, उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं आई है, कोई शेख जो जितनी वो उनका जो मसला है वो लीगलाइजेशन और इमिग्रेशन के लॉ के तहत होता है, ठीक है। ठीक। तो जब लीगलाइजेशन या इमिग्रेशन की कोई नई पॉलिसी या नया सर्कुलर जारी होगा तो हमें बहुत कभी उम्मीद है कि ऐसे लोग जिनके पेपर ख़राब हो गए हैं किन की वजूहात की बिना पर, उन लोगों का ये मसला हल कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बात और हमें उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग हैं जो, या कुछ एजेंट हजरात हैं जो, वो जिन लोगों के शेंगन के वीज़े लगे हुए हैं उनको जनाब पेपर बनवा के दे रहे हैं, ऐसा कोई है सिलसिला? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा कोई सिलसिला यहाँ पर नहीं है। अच्छा। क्योंकि शेंजन के वीज़ा ठीक है, एक अलग बात है, ये लॉ सिर्फ पुर्तगाल के अंदर है कि अगर आप शेंजन वीज़े पर यूरोप के अंदर एंटर हो गए तो आप जो है वहाँ पर जाकर पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर कोई एम्प्लॉई आपको जॉब दे रहा है, जॉब ऑफर दे रहा है तो। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है, जिनके पेपर ख़राब हो गए हैं वो किसी मतलब, आज मैं ये पैगाम दूंगा लोगों को कि किसी एजेंट वगैरह के हजरात के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कानून के मुताबिक जो है वो यहाँ पर फर्स्ट इंस्टेंट कोड जो है पुरोतोदिक्यो, वहाँ पर आप अप्लाई करें और उसके बाद आपको वहाँ से पेपर मिल जाता है। उस पेपर की बुनियाद पर पेरीफेरिया आपको एक टेम्प्रेरी सर्टिफिकेट बना के देती है तस्वीर के साथ, जिस पर आप जो है पाकिस्तान भी सफ़र कर सकते हैं और वो जो है हर 6-6 महीने पर आपको सर्टिफिकेट बनेगा। एक बार सर्टिफिकेट का पैराबोलो आपको जमा कराना है 150 यूरो, और उसके बाद दूसरी बार जो है वो फ्री में बनता है बगैर पैराबोलो के। तीसरी बार फिर वो पैराबोलो जमा होगा, चौथी बार फिर बगैर पैराबोलो के वो पेपर मिलेगा। तो ये सिलसिला है विदेशी के हवाले से जो मिलती है इसके मद में वो लोग जिनके केसेस ऑलरेडी कोर्ट के अंदर हैं। अच्छा अच्छा जी। तो अभी ये बात क्लियर हो गई जी कि किसी जगह भी ऐसी बात नहीं है कि शेंगन का वीज़ा अगर आपके पासपोर्ट पर लगा हुआ है तो कोई एजेंट हजरात या कोई वकला आपको कानूनी तरीके से कोई पेपर वगैरह बनवा के दे सकते हैं। ये बिल्कुल नामुमकिन वाली बात है। इसलिए इस किस्म के लोगों के हथकंडों से बचें और कोशिश करें कि इस किस्म के झूठे ख्वाबों, झूठे आसरों में ना रहें आप। तो अभी सुनते हैं तफसील अनवर इकबाल साहब की ज़ुबानी और उसके बाद हमारी बातचीत होती है। जी, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो शहरियत का कानून जो है इमिग्रेंट्स के लिए, सबसे पहली खबर तो मैं उनको बताऊंगा क्योंकि हमारे पाकिस्तानी के लिए इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इसलिए पड़ता है कि पाकिस्तानियों की सेकंड जनरेशन यहाँ पर बहुत कम है और ज़्यादातर न्यूली मतलब इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पर। पाकिस्तानी बहुत कम ऐसे पाकिस्तानी हैं जो पहले से रह रहे हैं और उनकी सेकंड या थर्ड जनरेशन यहाँ पर है। लिहाजा अभी उस सर्कुलर को जारी नहीं किया गया है उन लोगों के लिए जो यूनानी शहरियत हासिल करना चाहते हैं, पुराने या लंबे अरसे से रहने वाले पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स ख़ासतौर पे, या तमाम इमिग्रेंट्स जो यहाँ पर हैं। उस सिलसिले में गवर्नमेंट जो सर्कुलर, मेरा ख्याल है कि तालीमी बुनियाद पर कुछ ऐसे मसले मसाइल पैदा हो गए कि अब तक लैंग्वेज का सर्टिफिकेट या लैंग्वेज कोर्स के लिए एक मुकम्मल इनकी पॉलिसी ना बने, जब तक उम्मीद नहीं है कि वो सर्कुलर जो है वो जारी होगा शहरियत लेने का इमिग्रेंट्स के लिए। लेकिन जो यहाँ पर सेकेंड जनरेशन है या थर्ड जनरेशन है, जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं या जो बच्चे इमिग्रेंट्स के
बहुत छोटी उम्र में यहाँ पर आ गए हैं, या वो बच्चे जो यहाँ पर पैदा हुए हैं और बालिग हो चुके हैं, या यहाँ पर छोटी उम्र में आ गए हैं और उसके बाद बालिग हो चुके हैं, उनके लिए कुछ क़वानीन जो हैं वो नए नए आए हैं शरीयत के लिए। और उसमें जो है इन्होंने सर्कुलर जारी किया है पिछले हफ्ते, जिसकी तफसील कुछ इस तरह है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पैदाइश की वजह से जो बच्चे हैं उनको उनके वालिदैन को जो है अपने रहायशी इजाज़तनामे रेजिडेंट परमिट जो है उसका मुसलसल 5 साल का सबूत देना पड़ेगा कि 5 साल से उनके वालिदैन दोनों, माँ और बाप दोनों लीगल हैं। ये पेपर जो है इनको अपने दीमोस और पेरिफेरिया से लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो लिक्सियार्किको प्राक्सी जो यहाँ से एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है रीजनल ऑफिस से, वो शो करना पड़ेगा। और इसके अलावा 100 यूरो का एक पाराबोलो जिसको हम कह सकते हैं, वो पाराबोलो जो है वो 100 यूरो का अपने मुकामी इलाके के बल्दिया के दफ्तर से वहाँ से ख़रीदना पड़ेगा, उनके ख़ास काउंटर से, ताकि वो पैसा आपके इलाके के बल्दिया के काउंटर से ही शो हो। उसके अलावा बल्दिया से आपको एक और पेपर लेना पड़ेगा जिसमें ये बात साबित हो कि आप जो है मुसलसल यहाँ पर इसी बल्दियाती हलक़े से रिलेटेड हैं और यहाँ रह रहे हैं, मुस्तकिल इस बल्दियाती हलक़े के रहाइश पज़ीर हैं। इसके अलावा 5 साल का एक सबूत देना पड़ेगा जो कि आपके रेजिडेंट परमिट से कंसर्न या तो पुलिस डिपार्टमेंट से आपको लेना पड़ेगा, या वज़ारत मेहनत ओएद के दफ्तर से, या फिर पेरीफेरिया से, कि हम 5 साल से जो वालिदैन हैं बच्चों के वो यहाँ पर मुस्तकिल रहाइश पज़ीर हैं ईमान के अंदर। उसके बाद फिर वो अप्लाई करेंगे, फॉर्म जो है वो दीमोस वाले देंगे उसमें, और माँ बाप दोनों को जाकर के एक साथ जो है वो दस्तखत करना पड़ेगा और एक बयान का जो पर्चा है वो भी भरना पड़ेगा। ये तो सिलसिला था जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं। जो बच्चे यहाँ छोटी उम्र में आए हैं उनके लिए भी तकरीबन ऊपर नीचे यही सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा उसके अंदर एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम छोटे बच्चे जो छोटे उम्र में यहाँ पर आए हैं उनको 6 साल मुसलसल यूनानी स्कूल में होना चाहिए रजिस्टर्ड, और उनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा स्कूल से जिसमें ये बात लिखी भी हो कि जो बच्चा है वो 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं और 6 साल से यहाँ पर यूनानी ज़बान में तालीम हासिल कर रहा है। और इसके अलावा जो स्टैम्प टिकट्स खरीदने पड़ेंगे गवर्नमेंट के, जिसको पाराबोलो कह सकते हैं आप, वो भी वही 100 यूरो का है। और मज़ीद सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल पिछले जो बच्चे यहाँ पर पैदा हुए उनकी तरह। सिर्फ जो है बर्थ सर्टिफिकेट का फ़र्क है कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो पाकिस्तान से या हर इमिग्रेंट्स अपने अपने मुल्क से बनवा करके या बना हुआ हो तो वो उसको ट्रांसलेट करा के बताते खारजा वगैरह से और यहाँ के सफारतखाने से वो जो है वो सबमिट करेंगे। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी जो है वो है जो बच्चे यहाँ पर पैदा हुए हैं या जो बच्चों ने यहाँ पर तालीम हासिल की है और उसके बाद वो 18 साल के हो गए हैं, उनके लिए है। उनके लिए शर्त रखा गया है कि उनके वालिदैन भी लीगल होने चाहिए, और प्लस ये कि उनके मैट्रिक और इंटर के जिम्नासियो और लीकियो जो यहाँ पर कहा जाता है प्रोतोवासमियों और दफ्तरवासमियों का सर्टिफिकेट जो है वो मुतलका पेरीफेरिया के और वज़ारत तालीम के दफातर से रजिस्टर्ड होकर के निकलेगा। वो पेपर्स आपको साथ में सबमिट करना है। वो बच्चे जिनके पैदाइशी सर्टिफिकेट्स यहाँ पर हैं रजिस्ट्रेशन के लिक्सियार्की को वो देना होगा। जो बच्चे छोटी उम्र से आए हुए हैं तालीम हासिल कर रहे हैं और उनका प्रोतोवासमिया और दफ्तरवासमिया के एजुकेशन जो है वो यहाँ पर मुकम्मल हुआ है, वो जो बच्चे हैं उनके वालिदैन घर से यानी अपने आबाई मुल्क से पैदाइशी सर्टिफिकेट जो है वो मंगवाएंगे। तो ये तो थी मुख्तसर सी आप ये कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर और भी मज़ीद तफसील मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये कि जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। और उसके बाद इसी तरह तीनों कैटेगरीज़ के अंदर जो है 3 वालिदैन जाएंगे और वालिदैन के साथ जाकर उनको अप्लाई करना पड़ेगा दीमोस में। इसके अलावा एक सर्कुलर जो है वो है यहाँ पर वोट डालने का राइट इमिग्रेंट्स को, वो इमिग्रेंट्स जो यहाँ पर लंबे अरसे से रह रहे हैं यानी कि 10 साल के अरसे से ज़्यादा से रह रहे हैं या 5 साल से ज़्यादा अरसे से रह रहे हैं। इसमें 3 कैटेगरीज़ के गैर मुल्की हैं जिनको वोट डालने का बल्दियाती अदारों के इलेक्शंस में हक़ होगा, जो कि 14 नवंबर 2010 को इलेक्शन होगा। उसमें ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी हुई सर्कुलर के अंदर। और इसके अलावा इसकी कुछ शराइत इस तरह हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनके पास 10 साल का रेजिडेंट परमिट होना चाहिए, या फिर उनके पास फॉरएवर का रेजिडेंट परमिट होना चाहिए, या फिर ऐसे इमिग्रेंट जिन्होंने यूरोपियन डायरेक्टिव के तहत लॉन्ग टर्म रेजिडेंट परमिट 5 साल वाला लिया हुआ है,
उस पर ये तमाम लोग जो हैं वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे बल्दिया के दफ्तर में जा कर के, इलेक्शन लिस्ट के अंदर फॉर्म भर के, उसके बाद वो लिस्ट अप्रूव होगी और उसके बाद उनको इलेक्शन में वोट डालने का राइट होगा। इसके साथ साथ ये जो पॉलिटिकल असाइलम सीकर हैं, जिनके पॉलिटिकल